चार धाम यात्रा के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर बढ़ेंगे पंजीकरण केंद्र। 8 सितंबर से पंजीकरण की सुविधा दी जाएगी। चार धाम के दर्शन के लिए अनिवार्य है पंजीकरण। उत्तराखंड में केंद्र के आदेश के बाद धामी सरकार ने जारी किया आदेश। आरएसएस के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में राज्य कर्मचारी हो सकेंगे शामिल, शाखा भी जा सकेंगे कर्मचारी। देहरादून में राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कुलपतियों के साथ बैठक की और कहा, प्रदेश के विकास और प्रगति में विश्वविद्यालयों की महत्वपूर्ण भूमिका। विश्वविद्यालय की उपलब्धियों से ले प्रेरणा। नैनीताल उच्च न्यायालय में सरकार ने पेश किया शपथ पत्र। स्थानीय चुनाव की अधिसूचना 10 नवंबर को होगी जारी। 25 दिसंबर तक होंगे स्थानीय निकाय चुनाव। खाद्य संरक्षा औषधि प्रशासन टीम ने देहरादून में नामी खाद्य प्रतिष्ठानों और आउटलेट पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। खाद्य संरक्षा आयुक्त ने कहा, मानकों का पालन न करने पर होगी कार्रवाई। वन तस्करों ने वन विभाग टीम पर की राउंड फायरिंग। 4 वनकर्मी घायल। वन विभाग और पुलिस महकमे में हड़कंप। एसएसपी ने जिला अस्पताल जाकर घायलों का हालचाल जाना। रुड़की में जिम ट्रेनर की मौत में कांग्रेस ने जांच की मांग की। बीजेपी ने कहा, गौकशी करने वाले आरोपियों को कांग्रेस दे रही समर्थन। कांग्रेस का तस्करों का समर्थन करना निंदनीय। जौनसार पावर में हुई जागरा पर्व की शुरुआत। महासू मंदिरों में हुई महासू देवता की पूजा अर्चना। देव चिन्हों को कराया गया स्नान। पर्यटन मंत्री ने जागरा पर्व को राजकीय मेला घोषित किया। उत्तरकाशी में हिंदूवादी संगठनों ने अवैध मस्जिद के खिलाफ निकाली आक्रोश रैली। जिला प्रशासन ने मुर्दाबाद के लगाए नारे। जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज पर अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और उस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि चार धाम यात्रा के लिए पंजीकरण केंद्र बढ़ेंगे। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर बढ़ेंगे पंजीकरण केंद्र। चार धाम यात्रा के लिए ये पंजीकरण केंद्र बढ़ेंगे। हरिद्वार, ऋषिकेश टॉजेट कैंप और इसी के साथ ऋषिकेश, गुरुद्वारा गोचर, बड़कोट, हीना गोचर और पांडुकेश्वर में ये केंद्र बढ़ाए जाएंगे और साथ ही साथ सोनप्रयाग में पंजीकरण केंद्र भी रहेंगे। आपको ये जानकारी दे दें कि जानकी पट्टी, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ धाम दर्शन टोकन वितरण काउंटर में पंजीकरण सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी और 8 सितंबर से पंजीकरण की सुविधा दी जाएगी। चारों धामों दर्शन के लिए अनिवार्य है पंजीकरण। चार धाम यात्रा के लिए बढ़ेंगे पंजीकरण केंद्र। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर बढ़ेंगे पंजीकरण केंद्र। 8 सितंबर से पंजीकरण की सुविधा दी जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर चार धाम यात्रा के लिए पंजीकरण केंद्र बढ़ाए जाएंगे। आपको ये भी बता दें कि हरिद्वार, ऋषिकेश ट्रांजिट कैंप में और साथ ही साथ गुरुद्वारा ऋषिकेश और इसी के साथ अतिरिक्त गोचर, बड़कोट, हीना गोचर, पांडुकेश्वर, सोनप्रयाग में पंजीकरण केंद्र रहेंगे। इसके अतिरिक्त धामों और जानकी चट्टी, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के दर्शन टोकन वितरण काउंटर में भी श्रद्धालुओं के पंजीकरण की सुविधा दी जाएगी। इसके साथ ही 8 सितंबर से श्रद्धालुओं को पंजीकरण की सुविधा दी जाएगी। चारों धामों के दर्शन के लिए पंजीकरण अनिवार्य है।
करना तो ये ड्राइवर पकड़ तेल ढालू ऐसी मस्त और चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में सरकारी कर्मचारियों को आरएसएस के कार्यक्रमों में शामिल होने को लेकर सरकार के आदेश पर अब राजनीति तेज हो गई है। जहां एक और बीजेपी और सरकार इसे अच्छा कदम बता रही है, तो वहीं कांग्रेस ने इस निर्णय का जमकर विरोध किया है। सरकारी कर्मचारी भी इसको लेकर कोई टिप्पणी करने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में सरकारी कर्मचारी आरएसएस के कार्यक्रमों में शामिल हो सकेंगे। इसको लेकर सरकारी आदेश जारी किया गया है। उत्तराखंड सरकार ने कहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों में राज्य कर्मचारियों की भागीदारी को उत्तराखंड राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली 2002 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि आरएसएस ही एकमात्र ऐसी संस्था है जो राष्ट्रवाद के लिए काम करती है। आरएसएस काम करती है। कर्मचारियों को इन कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए अनुमति देना एक अच्छा कदम है। देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी आरएसएस से जुड़े रहे। उन्होंने कहा कि सरकार का ये कदम स्वागत योग्य है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक सांस्कृतिक संस्था है और जो राष्ट्रवाद के नाम से जानी जाती है। राष्ट्रवाद की शिक्षा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में दी जाती है। और यदि मैं दूसरे शब्दों में कहूँ कि आज माँ भारती की सेवा के लिए, माँ भारती के उत्थान के लिए, भारत माँ के उत्थान के लिए कोई संस्था काम करे, उसका नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। और चूँकि आप जानते हैं कि पिछले दिनों इस पे प्रतिबंध हटा गया था कि कोई भी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं में या उनकी गतिविधियों में शामिल हो सकता है। और हमारी प्रदेश सरकार, चूँकि जो हमारी केंद्र की सरकार है, किसी भी ऐसे जो निर्णय लेती है उसको हम स्वीकार करते हैं और मैं इसका स्वागत भी कर रहा हूँ। और निश्चित रूप से जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में राष्ट्रीयता की भावना सिखाई जाती है, राष्ट्रवाद की बात कही जाती है और हमारे जो कर्मचारी अधिकारी हैं वो भी राष्ट्रवाद की बात करते हैं, तो तालमेल अच्छा होगा। स्वाभाविक रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े आज हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे गृह मंत्री जी हैं, खुद हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, मैं स्वयं हूँ। मैं तो संघ पृष्ठभूमि का हूँ, तो आप समझ सकते हैं मेरा आचरण, मेरा व्यवहार किस प्रकार का है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि कांग्रेस इसका विरोध करती है। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों के लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट है। उन्होंने कहा कि आरएसएस भारतीय जनता पार्टी का मदर ऑर्गेनाइजेशन है। आरएसएस के एजेंडे पर भारतीय जनता पार्टी काम करती है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा जो कर्मचारी बीजेपी की विचारधारा का होगा वो इसका समर्थन करेगा। सरकारी कर्मचारी के लिए एक आचार संहिता है, नियमावली है, सर्विस कोड ऑफ कंडक्ट है। उसके बाहर वो किसी भी राजनीतिक गतिविधि चलाने वाली पार्टी के किसी कार्यक्रम में भाग नहीं ले सकता है। और एक षड्यंत्र के तहत सरकारी कर्मचारियों को अपना नौकर बनाने की एक साजिश है और उन कर्मचारियों से अपना राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए उनका इस्तेमाल करने की साजिश रची जा रही भाजपा द्वारा। कांग्रेस इसका विरोध करती है और जब कांग्रेस सत्ता में आएगी तो निश्चित रूप से इस आदेश को निरस्त करेगी। नहीं तो भाजपा ने या उत्तराखंड सरकार ने ये नहीं कहा कि आप कंपलसरी जाएंगे। कंपलसरी का ये सवाल ही पैदा नहीं होता है। कल तो हम भी कहेंगे फिर हमारी सरकार आएगी तो हमारे सेवा दल के कार्यक्रम होते हैं, सरकारी कर्मचारी इसमें सम्मिलित हो। दुनिया जानती है कि आरएसएस भारतीय जनता पार्टी का मदर ऑर्गेनाइजेशन है। जो नागपुर से आदेश होते हैं वो भाजपा का कार्यकर्ताओं तक जाता है। उनका राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये सरकारी कर्मचारियों का इस्तेमाल करना निश्चित रूप से इस देश के संविधान के साथ खिलवाड़ करना है। सरकारी कर्मचारी को इस पहल का स्वागत करने, सरकारी कर्मचारी जो स्वागत कर रहा है वो ठीक है। जो भाजपा की विचारधारा का कर्मचारी हुआ वो स्वागत करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर जो भाजपा की विचारधारा का कर्मचारी होगा वो स्वागत करेगा।
लेकिन क्या कर्मचारी के ऊपर सरकारी नियम लागू नहीं होंगे? कोड ऑफ कंडक्ट है, उसमें लिखा हुआ है उसके सर्विस कोड में कि इनमें इन गतिविधियों में आप सम्मिलित नहीं हो सकते हैं। उसके बाद भी अगर कर्मचारी इस तरह की बात कर रहे हैं तो मैं उसको भी कंडेम करता हूँ। वही कर्मचारी संगठन के नेता इस विषय में खुलकर कुछ ज्यादा बोलने से बच रहे हैं। सचिवालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सुनील लखेड़ा ने कहा कि सरकार की ओर से जब ये आदेश जारी किया गया तो उसके बाद संघ की बैठक हुई और इसको लेकर इसमें विस्तार से चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि ये कर्मचारी की इच्छा पर है कि कोई कर्मचारी आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल होगा या नहीं। इसके लिए उसको लेकर विरोध का सवाल नहीं उठता। हाँ, ये आदेश जो सरकार के द्वारा निर्गत किया गया है, इस संबंध में उत्तराखंड सचिवालय संघ द्वारा शीघ्र एक बैठक की जाएगी जिसमें सभी पहलुओं में से विचार विमर्श कर निर्णय लिया जाएगा। और समानता के तौर पे तो मेरा ये मानना है कि निर्णय स्वेच्छा पे आधारित है, कुछ में कोई बुराई नजर नहीं है। सरकार की ओर से जब भी कोई आदेश जारी होता है तो कर्मचारी उसे आदेश के तहत काम करते हैं। हालांकि ये फैसला स्वैच्छिक है और कर्मचारियों पर निर्भर है कि वो कौन कौन से कार्यक्रम में शामिल होंगे या नहीं। लेकिन इसको लेकर अब प्रदेश में आने वाले दिनों में राजनीति जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। और चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राजभवन देहरादून में निजी विश्वविद्यालय के कुलपतियों के साथ बैठक की है। इस दौरान उन्होंने सभी निजी और राजकीय विश्वविद्यालयों के आपसी समन्वय पर जोर देते हुए कहा है कि विश्वविद्यालयों को एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी होने के बजाय एक दूसरे की उपलब्धियों से प्रेरणा लेने की जरूरत है। विश्वविद्यालयों के शोध और नवाचार का लाभ प्रदेश के साथ साथ देश को मिले और वो एक दूसरे से अनुभव का लाभ ले। राज्यपाल ने विश्वविद्यालय के कुलपतियों से अपेक्षा की है कि वो उत्तराखंड के मोटे अनाजों के क्षेत्र में, यहाँ पर उत्पादित शहद, होम स्टे के क्षेत्र में और साथ ही साथ स्वयं सहायता समूहों को सहयोग के साथ साथ पलायन को रोकने के लिए शोध और अनुसंधान के माध्यम से सहयोग करें। बैठक में राज्यपाल ने कहा है कि प्रदेश के विकास और प्रगति में विश्वविद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने विश्वविद्यालयों से विशिष्ट शोध की अपेक्षा की और साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी दे दें कि उन्होंने ये भी कहा है कि जो राज्य हित में हो और यहाँ के लोगों की जीवन उन्नति में सहायक हो, ऐसे कदम उठाए जाने चाहिए। और चलिए आगे बढ़ते हुए अब बात नैनीताल की करेंगे। सरोवर नगरी नैनीताल उत्तराखंड उच्च न्यायालय में सरकार ने शपथ पत्र पेश कर कहा कि प्रदेश में स्थानीय चुनाव की अधिसूचना 10 नवंबर को जारी होगी, जबकि निर्वाचन प्रक्रिया 25 दिसंबर को पूरी होगी। निदेशक शहरी विकास नितिन भदौरिया के इस आशय के शपथ पत्र के बाद हाई कोर्ट ने निकाय चुनाव से संबंधित जनहित याचिकाओं को निस्तारित कर दिया है। और आपको ये भी बता दें कि पूर्व में सरकार ने 25 अक्टूबर तक चुनाव प्रक्रिया पूरी करने का शपथ पत्र दिया था। इसके बाद सरकार ने अल्मोड़ा व पिथौरागढ़ को नगर निगम बनाने की अधिसूचना जारी की है, जिससे निकाय चुनाव प्रक्रिया पीछे चली गई। और चलिए आगे बढ़ते हैं। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने आज देहरादून के कई इलाकों में नामी खाद्य पदार्थों के आउटलेट और प्रतिष्ठानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की है। टीम ने एक नामी शैक्षणिक संस्था के मेस में भी खाद्य सुरक्षा मानकों की जांच की और वहां से खाद्य सैंपल एकत्रित कर जांच के लिए लैब भी भेजा गया है। खाद्य संरक्षण एवं औषधि प्रशासन आयुक्त डॉक्टर आर राजेश कुमार ने कहा कि खाद्य सुरक्षा के मानकों की अनदेखी करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन प्रदेश भर में खाद्य सुरक्षा के मानकों के अनुपालन के लिए अभियान चला रहा है। इसके तहत 4 धाम यात्रा मार्ग समेत कई स्थानों पर होटल, रेस्टोरेंट, आउटलेट और शिक्षण संस्थानों के किचन से भी सैंपलों की जांच की जा रही है।
डॉक्टर आर राजेश कुमार के अनुसार ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि आम जनता और तीर्थ यात्रियों को स्वच्छ भोजन और गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ मिले। आपको बता दें कि उपायुक्त खाद्य संरक्षक गढ़वाल RS रावत, देहरादून के अभिहित अधिकारी मनीष सयाना के नेतृत्व में यह अभियान चलाया गया है। इस टीम ने मसूरी रोड स्थित एक नामी शिक्षण संस्थान के किचन में छापेमारी की। यहां की छात्राओं ने खाद्य पदार्थों की शिकायत की। उपायुक्त गढ़वाल मंडल ने किचन की सफाई और खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। शिकायत और मिलावट के संदेह के आधार पर संस्था के किचन से नमूना इकट्ठा कर खाद्य विश्लेषणशाला को जांच के लिए भेज दिया गया है। और आपको बता दें कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और साफ सफाई न होने पर संस्था को नोटिस भी जारी किया गया है। इसके बाद खाद्य सुरक्षा जनपद देहरादून की टीम ने हरिद्वार रोड स्थित एक मॉल के फूड कोर्ट में स्थित नामी प्रतिष्ठानों पर भी छापेमारी की है और उनके किचन में स्वच्छता और खाद्य मानकों की जांच भी की गई है। टीम ने इन प्रतिष्ठानों की गुणवत्तापूर्ण भोजन और स्वच्छता के लिए निर्देश दिए हैं। टीम ने यहाँ उपयोग किए जा चुके कुकिंग ऑयल में टोटल पोलर कंपाउंड की जांच की तो यह मानक के अनुरूप पाया गया है। अभिहित अधिकारी देहरादून मनीष सयाना ने कहा है कि पूरे जनपद में खाद्य सुरक्षा के मानकों के अनुपालन के लिए यह अभियान लगातार जारी रहेगा। और चलिए आगे बढ़ते हुए अब बात हल्द्वानी की करेंगे। हल्द्वानी के तराई केंद्रीय वन प्रभाग के पीपल पड़ाव रेंज के अंतर्गत बौर अनुभाग के सागौन के वृक्ष काटने पहुंचे 1 दर्जन से अधिक वन तस्करों ने वनकर्मियों के कई राउंड फायरिंग वनकर्मियों द्वारा यहां पर की गई और इस घटना में वन क्षेत्राधिकारी रूपनारायण गौतम सहित 4 वनकर्मी घायल हो गए हैं। आपको बताते चले कि तराई केंद्रीय वन प्रभाग रुद्रपुर की पीपल पड़ाव रेंज में वन अधिकारी को सूचना मिली कि कुछ लकड़ी तस्कर जंगल में लकड़ी तस्करी के लिए घुसे हुए हैं, जिस पर रेंजर रूप नारायण गौतम अपनी टीम के साथ जंगल में गश्त के लिए निकले और इस दौरान गुलरभोग से लगे जंगल में वन तस्कर और वनकर्मी आमने सामने टकरा गए। वन विभाग की टीम को देख तस्करों ने एक के बाद एक टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। वनकर्मियों ने भी जवाब में हवाई फायरिंग की। जब तक टीम कुछ समझ पाती तब तक रेंजर सहित 4 वनकर्मी रेंजर रूप नारायण गौतम, वन रक्षक सौरभ शर्मा, कमल तिवारी, हीरा सिंह घायल हो गए हैं। वन विभाग की SOG टीम ने वहां पहुंचकर वन तस्करों को घेरने का प्रयास किया। अपने को घिरा देखकर वन तस्कर तुरंत मौके का फायदा उठाकर जंगल से फरार हो गए। 4 घायल वन कर्मियों को रुद्रपुर जिला अस्पताल में लाया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है और सभी खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। आपको ये भी जानकारी दे दें कि वन विभाग पुलिस इन वन तस्करों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज करने की तैयारी कर रही है। इधर देर रात घटना की सूचना पर नवनियुक्त SSP मणिकांत मिश्रा ने जिला अस्पताल पहुंचे और वहां पर उन्होंने जानकारी ली और जो घायल थे उनसे मुलाकात की, उनका हालचाल जाना। उन्होंने बताया कि सूचना पर थाना पुलिस और वन विभाग तस्करों की पहचान कर जानकारी जुटा रहा है और जल्द ही उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। अभी तक ये पता चला है कि गदरपुर थाना क्षेत्र में जो घटना हुई है उसमें 4 लोग घायल हुए हैं, जिनको बहुत हल्की चोटें आई हैं और गन शॉट इंजरी है, जिसमें कि अभी डॉक्टर से पूछने पर पता चला है कि छर्रे लगे हैं इनको। और वहाँ पुलिस पहुँच गई है, वनकर्मी पहुँचे हुए हैं, जिससे उस क्षेत्र की घेराबंदी की जा रही है। करीब 2:30 बजे हमारे वन आरक्षी का फ़ोन आया कि साहब कुछ लोग जंगल में घुसे हैं लकड़ी लेकर, लकड़ी चोरी के लिए, और हम लोग कम हैं। तो मैंने इसको बड़ी गंभीरता से लिया। नज़दीकी जो पीड़ा का स्टाफ उसको सूचना दी कि आप लोग मौके पर पहुँचे और मेरे द्वारा चौकी इंचार्ज गुलरभोज को सूचना दी गई कि मैं मौके पर जा रहा हूँ, ऐसी सूचना आई है। उनके द्वारा बताया गया कि मैं तो सर बाहर हूँ, आप SO साहब से बात कर लो। फिर मैंने SO गदरपुर से बात की, उनके द्वारा बताया कि सर मैं बिजी हूँ और कोई बात हो तो मुझे बता दें। इसको मैं पर पहुँच गया मौके पर। तो हम लोग करीब 20-22 लोग थे। जहाँ फॉरगार्ड ने बताया जिस एरिया में ये लोग गए उस एरिया में हम लोग पहुँचे तो ये बैठे हुए थे। जैसे ही हमें देखा तो ये खड़े होकर सीधे फायर करने लगे। हमारे द्वारा भी हवाई फायर किए गए। जब इनको लगा कि हम घिर जाएंगे, फिर उन्होंने सीधे फायर करना शुरू कर दिया।
क्योंकि हम सरकारी सेवक हैं, हम सीधे नहीं मार सकते थे। तो और चलिए आगे बढ़ते हुए बात रुड़की की करेंगे। रुड़की में जिम ट्रेनर की मौत के मामले को लेकर कांग्रेस ने पिछले दिनों डीजीपी और मुख्यमंत्री से मुलाकात कर मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की थी और इसको लेकर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी का आरोप है कि हरिद्वार में गौवंश की तस्करी करने के आरोपियों का कांग्रेस समर्थन कर रही है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी का कहना है कि कांग्रेस जिस तरह से गौकशी करने वालों का समर्थन कर रही है ये बेहद निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी को ये बताना चाहिए कि क्या गौवंश का वध करने वालों के साथ में है कांग्रेस पार्टी। बीजेपी प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कहा है कि बीजेपी हमेशा गौवंश के तस्करों के खिलाफ है और मांग करती है कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं कांग्रेस को ये बताना चाहिए कि आखिर वो किसके साथ खड़ी है, यानी कि कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते और साथ ही साथ कांग्रेस पर सवाल खड़ा करते यहाँ पर बीजेपी के प्रवक्ता नजर आए हैं। मंच पर हमारे प्रवक्तागण सह मीडिया प्रभारी उपस्थित हैं। इस काम पे लगा है हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी स्वयं। हमारा बहुत स्पष्ट कहना है कि उत्तराखंड देवभूमि है। देवभूमि के अंदर कोई भी संगठन, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे कोई अन्य पार्टी हो, अगर गौ हत्या करने वालों का, गौवंश को समाप्त करने वालों का साथ देती है तो भारतीय जनता पार्टी उन सभी का पूरी दमदारी से विरोध करेगी और ऐसे तत्वों को जन जन में ले जाकर के बेनकाब करेगी। और हम ये पूछना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी से कि आप गौ हत्या करने वालों के साथ हैं या गौ माता की रक्षा करने वालों के साथ हैं। ये और चलिए आगे बढ़ते हैं। भादो महीने में जोनसार बावर क्षेत्र के आराध्य देव महासू देवता का जागरा पर्व मनाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है और इसी क्रम में जोनसार पावर में जागरा पर्व की शुरुआत आज महासू मंदिरों से शुरू हो चुकी है। जागरा पर्व के मौके पर चक्राता के कई मंदिरों में श्रद्धालुओं ने रात लगाई और मन्नत मांगी है। आपको बता दें कि सभी मंदिरों को खूब सजाया गया है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि जोनसार बावर के इष्ट देव महासू चालदा महाराज का जागरा पर्व हनौल, थेना, दसोऊ, गवेला, भंजरा, छोटू, बिसोई और सलगा आदि मंदिरों में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, जहां पर सभी मंदिरों में देव दर्शन को उमड़े श्रद्धालुओं ने अपने आराध्य देव से घर परिवार और गांव की खुशहाली की कामना की है। साथ ही इस दौरान ढोल नगाड़े की थाप पर मंदिरों से देव चिन्ह और पालकियां भी निकाली गई है, तो वही देव चिन्हों को स्नान भी कराया गया है। राजकीय मेला पर्व घोषित किए गए जागरा पर्व के मौके पर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज और क्षेत्रीय विधायक प्रीतम सिंह ने भी हनोल स्थित महासू मंदिर में देव दर्शन कर पूजा अर्चना की है। और इस दौरान पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कि जोनसार बावर के पौराणिक परंपरा वाले जागरा पर्व को राजकीय मेला घोषित करते हुए इस दिन सरकारी छुट्टी भी रखी गई है। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि हनोल मंदिरों की पौराणिकता को देखते हुए इस 5वें धाम के रूप में विकसित इसे किया जा रहा है, जिससे कई मंदिरों को भी जोड़ा जा रहा है ताकि यहाँ के मंदिर विकसित हो सके और पर्यटन को भी बढ़ावा मिले। जो है परिवहन चल रहा है, बस सर्विस चल रही है और भक्तों को लाने में सब लगे हुए हैं। महासू महाराज का जागड़ा हमारी संस्कृति का केंद्र है और सभी को मेरी बहुत बहुत बधाइयाँ। और आज का दिन जो है अवकाश भी घोषित किया गया है। ये जागड़ा जो पर्व है ये हमने राजकीय पर्व घोषित किया है, तो आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाइए। बीते कल यानी कि शुक्रवार को एसडीआरएफ टीम को सूचना मिली कि भद्रकाली के पास एक
ट्रक गिर गया है। आपको बता दें कि जिसमें रेस्क्यू के लिए एसडीआरएफ टीम की जरूरत है। सूचना मिलने पर एसडीआरएफ की टीम मुख्य आरक्षी अर्जुन सिंह के नेतृत्व में रेस्क्यू उपकरणों के साथ तुरंत घटनास्थल के लिए रवाना हुई है। एसडीआरएफ टीम ने घटनास्थल पर जाकर त्वरित कार्रवाई करते हुए ट्रक वाहन तक पहुंच बनाई अपनी, और जो सिलेंडर लेकर वापस जा रहा था ये ट्रक और अनियंत्रित होकर रोड की दूसरी ओर पलट गया था, जिसमें चालक व परिचालक दोनों सवार थे। एसडीआरएफ टीम ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से दुर्घटना वाहन से चालक को सकुशल बाहर निकाला है। दुर्घटना में परिचालक को हल्की चोट आई है, जिसे वाहन से निकालकर उपचार के लिए एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल भिजवाया गया है। चालक का नाम यशपाल सिंह रावत, ढालवाला निवासी, और परिचालक का नाम रणजीत सिंह बिष्ट बताया जा रहा है। और अब आगे बढ़ते हुए बात उत्तरकाशी की। उत्तरकाशी जिले में हिंदूवादी संगठनों ने मिलकर अवैध बुचड़खानों और अवैध मस्जिदों के खिलाफ आवाज बुलंद की है। जी हां, आपको बता दें कि उत्तरकाशी में हिंदू संगठनों ने मिलकर हनुमान चौक से पैदल चलकर आक्रोश रैली निकाली है और जिला प्रशासन से अवैध रूप से बनी मस्जिद और बुचड़खानों को हटाने की मांग की गई है। इसके साथ ही बहुत देर तक जिला प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए हिंदू संगठनों ने अवैध मस्जिद के खिलाफ जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। आपको ये बताते चले कि वरुणाव पर्वत यानी कि वरुण देव के स्थान पर वर्षों से अवैध मस्जिद बनी हुई है, जिसके कारण वरुणावत पर्वत में बैठे वरुण देव 21 साल बाद दोबारा उत्तरकाशी की जनता को जगा रहे हैं। हिंदू संगठनों का कहना है कि विशेष समुदाय के लोगों के द्वारा बाहर से आकर यहां पर अवैध रूप से बसाए जा रहे हैं ये अवैध लोग। और आपको बता दें कि यहाँ पर हमारे नवयुवकों का रोजगार भी बाधित हो रहा है, ऐसा हिंदू संगठन का कहना है। सभी ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर ये मांग की है कि अवैध रूप से बनी मस्जिदों के खिलाफ उचित कार्रवाई करते हुए देवभूमि उत्तरकाशी में मांस का व्यापार भी पूर्ण रूप से बंद किया जाए। तो अपना उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।